चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th प्रायिकता। पहला सवाल दिया गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली एक नंबर पर दिया है कि संतरे की महक वाली गोली है। तो थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली पूछा है तो संतरे की है ही नहीं, तो इसलिए जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम को हम लिखते हैं SE, तो वह कितना हो जाएगा 0। और हम कुल संभव परिणाम SP, कुल संभव परिणाम हम मान लेंगे कि नींबू की जो महक वाली मीठी गोलियां हैं उस थैले में वह कितनी है X। तो प्रायिकता को हम दिखाते हैं PE, प्रायिकता को हम दिखाते हैं PE, प्रोबेबिलिटी और इवेंट मीन्स घटना, मतलब संतरे की महक वाली गोली होने की जो घटना हो जाएगी, तो इस प्रायिकता हमसे पूछा गया है, तो इसके लिए होता है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 0 और कुल संभव परिणाम कितना है X। अगर हम 0 में X से भाग करेंगे तो कितना आएगा हल 0, इसीलिए यह क्या है आंसर। अगला दिया गया है कि नींबू की महक वाली गोलियां कितनी हैं, तो नींबू की महक वाली कोई संख्या तो इसमें दी नहीं गई है और हम मानेंगे कितना X, इसलिए जो अनुकूल परिणाम होगा SE वह कितना X होगा और कुल संभव परिणाम कितना होगा SP, वह कितना होगा X। तो हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। इसको हम काट देंगे, कितना बचेगा एक आंसर, यही हमारी हो जाएगी प्रायिकता। अगला सवाल देख लेते हैं कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो लाल हमारे पास गेंदें कितनी हैं 3, तो इसलिए जो अनुकूल परिणाम होगा, तो अनुकूल परिणाम कितना 3 और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना 8। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 3 और कुल संभव परिणाम कितना है 8। अब ये कोई कटेगा तो है नहीं, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। और अगली बार में बोला गया है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो के लिए बोला गया है, तो इसलिए जो लाल नहीं होगा तो कुल गेंदें हमारे पास 5 और 3 कितनी 8 थी, तो लाल नहीं होगा तो 3 इसमें से लाल हम निकाल देंगे, तो बचेंगे कितनी 5। इसलिए जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 5 होगा और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 8 होगा। इसलिए प्रायिकता जो हो जाएगी तो PE बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो क्या दिया गया है न होने की प्रायिकता। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हम जानते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना के न घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक ही दिन होने की प्रायिकता, यह मतलब है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर दी गई है 0.992 और हमसे पूछा है कि घटना न घटने की प्रायिकता। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। दिया गया है कि घटना के न घटित होने की प्रायिकता, तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता दी गई है और घटना के घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछ ली गई है। तो
तो यह 1 के बराबर होता है। तो हम घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो पी ई बराबर कितना है 1, और ये इसको हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर ये चिन्ह बदल जाता है, तो 0.992 हो जाएगा। अब अगर हम 1 से घटाते हैं 0.992, तो देखते हैं कितना मिलेगा। एक दहाई लाएंगे, 10 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, इधर कितना बचेगा 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, यहाँ से चला गया था 1, तो बचा कितना 0। इसलिए घटना के घटित होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह 0.008, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल कहा बोला गया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। तो लाल कंचे कितने हैं 5, और 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक नंबर पर दिया गया है लाल हो, और दूसरे नंबर पर दिया गया सफ़ेद है, और तीसरे नंबर पर हरा नहीं है। तो पहले हमसे पूछा गया है लाल, तो हम लिखेंगे लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो लाल कंचा है हमारे पास कितना, तो 5 है, इसलिए जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम होगा कितना 5, और कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा कितना 5, 5 8 13, 13 4 कितना 17। तो इसलिए प्रायिकता जो हो जाएगी पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और बट्टे में कुल संभव परिणाम, ये हमारा आंसर होगा कौन सा, लाल कंचा होने की प्रायिकता। आगे बोला गया है कि सफ़ेद है, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता जो हो जाएगी, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचा हमारे पास कितना था 8 था, इसलिए जो अनुकूल परिणाम हम बोलेंगे, तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितना है 8, और कुल संभव परिणाम कितना है 17। तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता का फार्मूला होता है पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 8, और कुल संभव परिणाम है 17, ये हमारा आंसर होगा। और अगली बार बोला गया है कि हरा नहीं है, तो हरा तब नहीं होगा जब उनमें से हरे कंचे नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता के लिए जो अनुकूल परिणाम होगा वह कितना हो जाएगा, कुल 17 था, सॉरी हरे कंचे कितने हैं 4, हरे कंचे कितने हैं 4, और टोटल यानी कुल कंचे कितने हैं 5 8 13, 13 4 कितना 17। तो हरे कंचे न होने की प्रायिकता पूछा गया है, तो इनमें से हम 4 निकाल देंगे, तो हमारे बचेंगे कितने 8 5 13। इसलिए अनुकूल जो परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम है 17। तो प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, ये हमारा आंसर होगा। आगे देख लेंगे हम, कहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। पहले नंबर पर दिया गया है एक अभाज्य संख्या, तो अगर एक पासे को हम फेंकते हैं, अगर एक पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो हमारे जो अवयव होंगे वह या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4 आ सकता है, या 5 और या 6, क्योंकि हमारे जो हमारा पासा है उसमें 6 तक ही अंक
दिए होते हैं और प्रत्येक फलक पर एक एक अंक होता है। जैसे पहले फलक पर एक तो दूसरे पर दूसरा, इसी तरीके से कुल कितने फलक होते हैं 6 और अंक कितने होते हैं 6। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, तो यह हमसे पूछा गया है एक नंबर पर एक अभाज्य। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो है 2, दूसरी है 3 और तीसरी है 5। तो अभाज्य संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जिनके गुणनखंड या जिनको हम 1 से काट सकते हैं और या स्वयं के अंक से। जैसे 2 है तो 2 हमारा या तो 1 से कटेगा या स्वयं के अंक से। इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम एस ई बराबर कितना है 3 और कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम है 6। तो प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 3, कुल संभव परिणाम कितना है 6, 3 × 3, 3 दूना 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी एक अभाज्य संख्या जो होने की प्रायिकता थी वह 1/2 है। अगली बार में बोला गया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच में कितना है, 1, 2, 3 अंक। तो इसलिए जो अनुकूल होगा, हम अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1, 2 और 3। और कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 6। तो प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो 3 × 3 और 3 दूना 6। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की जो प्रायिकता है वह 1/2, ये आंसर है। फिर अगली बार में बोला गया है कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। क्या बोला है कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो अनुकूल परिणाम एस ई बराबर कितना 3 और कुल संभव परिणाम एस पी बराबर 6। तो प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना 3, कुल संभव परिणाम कितना 6। तो 3 × 3 और 3 दूना 6। तो एक विषम संख्या होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी होगी 1/2, और ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।